हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। क्या है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक? इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको? एमीन के बारे में पढ़ना है। एमीन जो होती है वो तीन प्रकार की होती है: प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। उसके बाद में इनका वर्गीकरण पढ़ना है। वर्गीकरण के बाद में इनका नामकरण पढ़ना है। नामकरण पढ़ने के बाद बनाने की विधियां पढ़ना है। बनाने की विधियां पढ़ना है। बनाने की विधियां पढ़ना है। उसके बाद में भौतिक गुण पढ़ना है। भौतिक गुण पढ़ना है। उसके बाद में रासायनिक गुण पढ़ना है इसके। रासायनिक गुण के बाद में इसके उपयोग पढ़ना है। उपयोग के बाद ये जो तीनों एमीने होती हैं उनमें विभेद पढ़ना है। इन तीनों एमीनों में हम विभेद कैसे करेंगे, विभेद के बाद इसके परीक्षण पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम एमीन की परिभाषा पढ़ेंगे। एमीन क्या होती है? तो एमीन की परिभाषा से हमने सूत्र लिख लिया अमोनिया का। ये अमोनिया का सूत्र है। इससे हम एक H को हटा दें, उसकी जगह पर एक एल्किल समूह को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये वाला एक H हटेगा, उसकी जगह पर क्या R आ जाएगा? R NH2 हो जाएगा। ये प्राथमिक एमीन हो गई, प्राथमिक एमीन। ऐसे ही हम इससे एक और H को हटा दें और एक R जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? R2NH हो जाएगा। ऐसे ही ये द्वितीयक एमीन हो गई। ऐसे ही हम इसे एक और H हटा दें और एक R जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? R3N हो जाएगा। इसे हम तृतीयक एमीन बोलते हैं। तो कहने का मतलब इन सबकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो ये अमोनिया है। तो परिभाषा पहले प्राथमिक एमीन की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न द्वितीयक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के ट्राई एल्किल व्युत्पन्न तृतीयक एमीन कहलाते हैं। अर्थात परिभाषा में क्या लिखेंगे? अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न प्राथमिक एमीन, अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न द्वितीयक एमीन, अमोनिया के ट्राई एल्किल व्युत्पन्न तृतीयक एमीन कहलाते हैं। प्राथमिक एमीन का हम आईयूपीएसी नाम लिखें इनका, तो इनका आईयूपीएसी नाम एल्केनेमीन करके लिखा जाता है। एल्केनेमीन, एल्केनेमीन। द्वितीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम जो लिखा जाता है, आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है वो एन एल्किल एल्केनेमीन मान के लिखा जाता है। बाकी तृतीयक एमीन का आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम जो लिखा जाता है वो एन डैश डाई एल्किल एल्केनेमीन, एल्केनेमीन मानकर लिखा जाता है। ध्यान रखना, एल्किल समूह जो होगा, एल्किल किसे कहेंगे? जो छोटा समूह होगा, जो छोटा कार्बन, जो छोटा समूह होगा उसे एल्किल लिखेंगे और जो बड़ा समूह होगा उसे एल्केनेमीन में लिखेंगे। बड़ा वाले समूह को हम एल्केनेमीन में लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो द्वितीयक एमीन होती है वो मध्यावयता प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? मध्यावयवता। मध्यावयवता का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह मध्य में रहता है, क्रियात्मक समूह मध्य में रहता है और दोनों संयोजकताएं जो होती हैं वो एल्किल समूहों से जुड़ी होती है। एल्किल समूह समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो मध्य द्वितीयक एमीन जो होती है वो मध्यावयता प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जैसे प्राथमिक एमीन का आईयूपीएसी नाम एल्केनेमीन है तो हम यहाँ पर लिखें CH3NH2, इसका आईयूपीएसी नाम लिखे तो क्या होगा? क्योंकि प्राथमिक एमीन में NH2 ग्रुप है, द्वितीयक एमीन में NH ग्रुप है, तृतीयक एमीन में N ग्रुप है। तो प्राथमिक एमीन में NH2 ग्रुप है अर्थात इसमें एक कार्बन होगा। एक कार्बन क्या होता है? मीथेन होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? मीथेनेमीन हो जाएगा। ऐसे ही द्वितीय कार्ब लिखा हुआ जैसे CH3 ये लिखा है जिसमें NH ग्रुप है, ये द्वितीयक एमीन है। द्वितीयक एमीन का नाम N एल्किल एल्केनेमीन मान के लिखते हैं। तो N एल्किल हमने बताया था, छोटे वाले समूह को लिखेंगे तो छोटा, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, और कार्बन की संख्या के आधार पर छोटा बड़ा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो क्या लिखेंगे? N मेथिल मेथिनेमीन।
ऐसे ही तृतीय केमीन हो, जैसे लिखा है CH3N और यहाँ पर लिख दिया जाए C2H5। तो यहाँ पर ये 2 बार है तो डाई हो गया, डाई मेथिल हो गया। तो क्या लिखेंगे इसका यूपीएससी नाम, N डैश डाई मेथिल एथिलीन। आगे अगले वीडियो में देखेंगे।